राधे राधे। स्वागत है आप सभी का पीयू नॉलेज चैनल पर। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की सबसे पवित्र और अद्भुत कथा, भगवान श्री कृष्ण के दामोदर रूप की लीला। क्यों कहा गया कि कार्तिक मास में दामोदर भगवान की पूजा करने से अनंत पुण्य मिलता है? क्यों हर भक्त इसी महीने दीपदान और तुलसी आराधना के साथ दामोदराष्टक का पाठ करता है? चलिए धीरे धीरे इस रहस्य को कथा के माध्यम से जानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, यह महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। स्वयं लक्ष्मी जी और तुलसी माता इस मास में विशेष रूप से पूजी जाती हैं। परंतु एक और रहस्य है भगवान श्री कृष्ण का दामोदर रूप इसी मास में प्रकट हुआ था। दामोदर शब्द दो शब्दों से बना है, दाम अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट। जब माता यशोदा ने बालक कृष्ण को उखल से बांधा था, तब से उन्हें दामोदर कहा गया। गोकुल नगरी में उस दिन बड़ी हलचल थी। सुबह सुबह की बेला थी। सूरज की पहली किरणें यमुना के जल पर चमक रही थी। माता यशोदा अपने लाडले कृष्ण के लिए दूध मथ रही थी। उनका मन एकाग्र था। वह सोच रही थी, आज मैं अपने नन्हे कान्हा के लिए स्वयं मक्खन निकालूंगी। और दूध का मंथन करते हुए यशोदा के मन में बस एक ही भाव था, मेरा लाल आज खुश हो जाए, उसका पेट भर जाए, बस यही तो मेरी पूजा है। उसी समय नन्हा कृष्ण आया। वो दौड़ता हुआ आया, मुस्कुराता हुआ, मटके को पकड़कर बोला, मैया मुझे दूध दो ना, भूख लगी है। माता मुस्कुराई, अरे लल्ला जरा ठहरो, माखन तैयार होने दो। लेकिन कृष्ण की बाल लीलाएं जो अनोखी थी, वो जिद करने लगे, अभी दो, मुझे अभी लेना है। और तभी दूध उनफने लगा। माता यशोदा उठी और दूध को उतारने चली गई। कृष्ण को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा, मैया ने मुझे छोड़ दिया, अब देखो मैं क्या करता हूँ। उन्होंने मटकी उठाई, माखन निकाल कर खाने लगे और फिर बंदरों को भी माखन बांट दिया। पूरा घर माखन से भर गया और दीवारों पर नन्हे पदचिन्ह बन गए। जब माता लौटी तो उन्होंने यह दृश्य देखा, चारों ओर माखन फैला है और कान्हा छिपे हुए हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो माखन चोर निकला, आज इसे सबक सिखाना होगा। माँ ने रस्सी ली और उसके पीछे दौड़ पड़ी। कृष्ण इधर उधर भागते, हंसते, गाते। माता ने उखल के पास बैठाकर रस्सी से बांधने की कृष्ण को कोशिश की, लेकिन आश्चर्य, हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। माँ थक गई, पसीना बहने लगा, आंखों से प्रेम के आंसू छलक पड़े। तभी भगवान ने देखा, मेरी माँ प्रेम से थक गई है, अब मुझे स्वयं को बांधने देना चाहिए। जैसे ही यह भाव आया, रस्सी पूरी हो गई। माँ ने उन्हें उखल से बांध दिया। यही क्षण था जब परम ब्रह्मा परमात्मा, जो त्रिलोकी में किसी से नहीं बंधते, और वो अपनी माँ के प्रेम के बंधन में बंध गए। तो भक्तों, यह दृश्य केवल एक बाल लीला नहीं है, यह संसार को यह दिखाने के लिए है कि भगवान को शक्ति, धन, यज्ञ या ज्ञान से नहीं बांधा जा सकता, बल्कि केवल सच्चे प्रेम से बांधा जा सकता है। माता यशोदा ने भगवान को न तो पूजा, न ध्यान, न मंत्र से बांधा, बल्कि मात्र तो प्रेम से बांधा। इसलिए कार्तिक मास में जब भी दीपदान किया जाता है या दीप उसी दामोदर भगवान के सामने जलाया जाता है, जो प्रेम के आगे स्वयं को समर्पित कर देते हैं। कार्तिक मास में प्रतिदिन दामोदराष्टक का पाठ करने का भी तो विधान है। यह स्रोत भी सुखदेव जी द्वारा कहा गया और सत्यभामा जी द्वारा गाया गया था। जो भक्त तुलसी दीप के सामने यह स्रोत गाते हैं, उन्हें जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। उनके जीवन में प्रेम, शांति और भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। कार्तिक मास में दीपदान करने का अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को मिटाना।
हर दीपक यही कहता है, हे प्रभु, मेरे हृदय में भी प्रेम का उजाला कर दो। जैसे माता यशोदा ने अंधेरे कमरे में दीपक जलाकर कृष्ण की झलक पाई थी, वैसे ही भक्त दीपदान कर अपने मन के अंधकार को दूर करता है और भगवान के प्रेम में स्वरूप को देखता है। प्रतिदिन प्रातः या संध्या समय दीप जलाएं, तुलसी माता के पास दीपदान करें, दामोदराष्टक का पाठ करें, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करें, माखन, चूरा या गुड़ का भोग लगाएं, अहंकार, क्रोध और वाणी की कठोरता से दूर रहें, किसी भूखे को भोजन अवश्य कराएं। जब यशोदा माँ ने कृष्ण को उखल से बांधा तब 2 वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन वृक्ष। जैसे ही भगवान ने हिलने की कोशिश की, वो वृक्ष गिर पड़े और उनसे 2 दिव्य देवता निकले जो पहले कुबेर के पुत्र थे और साप के कारण वृक्ष बन गए थे। भगवान ने उन्हें मोक्ष दिया। इससे पता चलता है जो भी कार्तिक मास में भगवान के दामोदर रूप की पूजा करता है वह भी अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे भक्तों, यदि आप सच्चे हृदय से कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के दामोदर रूप की आराधना करेंगे तो आपके जीवन के सारे संकट, बंधन और दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जब परम ब्रह्मा स्वयं रस्सी से बन सकते हैं तो वे आपके हर संकट को क्यों नहीं खोल सकते। जय श्री दामोदर भगवान की। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कार्तिक मास की शुभकामनाएं। हर हृदय में प्रेम का दीप जले, हर घर में भगवान दामोदर का वास हो, हर दिन श्री कृष्ण का नाम गूंजे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।